अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। आज हम गुफ्तगू करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब की इमरान खान से मुलाकात। ये दो तबकों के लिए इंतहाई खुशगवार भी है और एक के लिए नागवार भी है। जिस तबके के लिए खुशगवार है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप मौलाना तारिक जमील साहब की इमरान खान से मुलाकात को अपने सर पे इतना ना चढ़ाएं कि कल को आपको यू टर्न लेना पड़ जाए, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया एक तबलीगी शख्सियत हैं और ये तबलीगी शख्सियत होने के साथ साथ वक़्त के हर सियासतदान के साथ मिलना जुलना उठना बैठना और ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इनका एक जमाती काम है और ये अपना इसे फ़र्ज़ समझते हुए इन हज़रात से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और उन्हें इस्लामी पहलुओं के ऊपर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता गाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये हरगिज़ आपकी कामयाबी नहीं है। आपकी सियासत के अंदर कोई ऐसा हलचल नहीं मचा दिया आपने कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का वावेला उठा दें कि आपने पाकिस्तान को फ़तह कर लिया है। दूसरी बात, मैं अपने मजहबी अफराद से करना चाहूँगा जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान की पहचान अखलाक है और अखलाक एक ऐसा पहलू है जिससे आप दुश्मन के दिल को भी जीत सकते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मौलाना तारिक जमील साहब ने दूर से अपनी बाहें फैलाईं और इमरान खान को देर तक उसकी ख्वाहिश के बिना उसको भींचे रखा, जिसकी वजह से इमरान खान के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इमरान खान का इस तरह गर्मजोशी से इस्तकबाल करना, इमरान खान के साथ इमरान खान की बातों को चेहरे के नीचे हाथ रख के यूं करके सुनना, ये सारी की सारी बातें अपनी जगह बजा हैं। एतराज़ भी बनता है क्योंकि आप का मिजाज एक ऐसा है कि हम फितनों के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। हमारा मैदान एक ऐसा है कि हमने हर साजिश के ऊपर नज़र रखनी है। अब ये पहलू भी हमारे सामने है, लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल में भी हम अखलाक का दामन छोड़ दें? अपनी ज़ुबान और अपने लिखे हुए अल्फाज का जवाब दे आपने होना है और इनका जवाब आपने देना है। अगर पीटीआई अरकान इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, और अगर मौलाना तारिक जमील साहब की इमरान खान से मुलाकात को आप अपने नज़रिए अपने उसूल के ख़िलाफ़ समझ रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी इस्लाह कर लें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनका मिजाज है, वो हर दौर में ऐसा करते रहे हैं और ऐसा आइंदा भी वो करेंगे। आज इमरान खान की हुकूमत तो इमरान खान से मुलाकात, कल को किसी और की हुकूमत तो मौलाना तारिक जमील साहब उससे भी बहसीयत तबलीगी जमात के एक रुकन या अपनी ज़ाती उनकी जो तरबियत है उसके मुताबिक वो इन हज़रात से मुलाकात करेंगे ताकि इनके अंदर भी कुछ न कुछ इस्लाही पहलू जो हैं वो उजागर हो सके और इन्हें भी फ़िक्रमंद किया जा सके कि उम्मत के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये दोनों पहलुओं को इग्नोर कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। ना किसी की शिकस्त है और ना किसी की फतह है। हाँ, ये फतह इस्लाम की है कि एक इस्लामी शख्सियत वो इन लोगों के पास दाढ़ी पगड़ी और चोले के साथ जा रही है और मुलाकात कर रही है, और मीडिया इसको कवरेज दे रहा है कि ये तासुर अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम हो रहा है कि दाढ़ी टोपी पगड़ी के साथ भी बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात की जा सकती है। क्योंकि लोग इससे मुतासिर हैं तो फिर हमें भी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को नेगेटिव पॉइंट से ना देखें बल्कि अपनी मेहनत का मैदान बढ़ा दें। मिसाल के तौर पे हमें लगता है कि मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से मजहबी तबके के अंदर या सादा लोगों के अंदर ये तासुर जाएगा कि वो मौलाना तारिक जमील साहब की मुलाकात से मुतासिर होकर इमरान खान को अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका काम गाली देना नहीं है, आपका काम बुरा भला कहना नहीं है, बल्कि आपका काम अपने नज़रिए के ऊपर मेहनत का बढ़ा देना है कि आप अपने नज़रिए की मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दें और ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप लोगों को ये तासुर दें कि ये तासुर ज़ाइल है और इस तासुर का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब की मुलाकात सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि पहले सियासतदानों से भी होती रहती हैं और ये आइंदा भी
होती रहेगी। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे ना सियासी नज़रिए की, ना इस्लामी नज़रिए की और ना तहज़ीबी नज़रिए की शिकस्त नहीं है। बस अपने आप को थोड़ा सा सब्र दें, अपने आप को रोकें कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम छोटी छोटी बातों को लेके इतना बड़ा वावेला खड़ा कर देते हैं कि जैसे नऊज़ुबिल्लाह हम अपने नज़रिए में हार चुके हैं। तो ऐसा हरगिज़ इक़दाम ना करें जिससे किसी भी पहलू से लिबरल और सेकुलर लोगों को हंसने का मौका मिले। तो अगर कोई आपके ज़हन में इसके अलावा सवाल है तो आप वो सवाल करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक उन सवालों का जवाब पहुंचाने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और याद रखिए, इस चैनल का मकसद फ़कत अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है।